हेलो। तो हाँ बोलिए। आज गुरुदेव महाराज जी आपके ऑनलाइन एक महात्मा जी से मिला था। हाँ हाँ। बहुत आनंद आया। हम तो 30-35 बरस बिता दिए हम संस्था में, कुछ नहीं मिला वहाँ तो केवल आडम्बर के अलावा कुछ नहीं मिला। हाँ 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 हाँ। ऑनलाइन एक महात्मा जी ही दिए और वही ऑनलाइन देखे और उससे हमें सार शब्द की पढ़ाई करके आते हैं। हाँ हाँ आते हाँ। बहुत अच्छे। तो कितने वीडियो सुने आपने? जी जी, तो बहुत करीब तो आज 1 महीना से 1.5 महीना हो गया सुन रहे हैं लगातार। सुनते चला गुरु जी से आशीर्वाद ले लूँ और मालिक से आपका दीदार भी देखते हैं, बड़ा आनंद आता है। बहुत असीम कृपा हुआ। 5 दिनों से मैं भटक रहा है, बचपन से ही से भटक थे इसमें संस्था के साथ जुड़े थे, कुछ नहीं प्राप्ति हुआ हाँ 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 हाँ। जी। इतना सुंदर ये चीज हमको मिला, मुझे आज इतना शांति अब हमको आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। अनुकंपा हुई। ऐसा है कि सत्य की प्राप्ति जब हो जाती है ना, तो आनंद ही आनंद आ जाता है। ये प्रकृति वाला आनंद नहीं है, एक वो उसको हम आत्मिक आनंद कहते हैं। जैसे किसी छोटे बच्चा घूम गया है और अचानक उसके माता पिता मिल जाते हैं, तो वो जितना आनंद महसूस करता है वो अंदर से अंदर, तो वो जो खुशी है उसका कोई मोज माप नहीं होता ना। माने वो कोई मापी नहीं जा सकती। तो वैसा ये जब सत्य हमें मिल जाता है माने समझ में आता है और उसकी पहचान भी हो जाती है, हमारे आत्मा को पहचान हो जाती है। फिर वो किसी भी तरह से हो, परमात्मा को आत्मा मिले या आत्मा को परमात्मा मिले, कोई भी हो। जैसा छोटा बच्चा मैंने कहा ना कि गुम हो गया, तो वो ढूंढते ढूंढते उसको माता पिता जी सामने दिख गए, वो भी उतना ही आनंद है। या माता पिता ही ढूंढते ढूंढते बच्चों को ढूंढ लिए, तो दोनों में जो आनंद है, किसने किसको पहले ढूंढा उसका महत्व नहीं है, मिल जाना महत्वपूर्ण है। जी जी हाँ, तो यही बात होती है। फिर हमें वो कैसा आनंद मिला या कैसा परमात्मा मिला, तो उसकी कुछ भी ज्यादा नहीं करनी, बस समझ आया, यही जीवन का उद्देश्य था। जी जी। रात में वो जो है ना सुनाई, रात में जब जाते हैं एकांत अथी में अपना रूम में, तो थोड़ा ऐसे ही आनंद आता है, ऐसे ही धुनाई देते रहते हैं। और दिन में थोड़ा उतना नहीं ध्यान भी नहीं देते हैं और खाली वीडियो सुनते रहते हैं आपके ऑनलाइन, और बस पूरा छोड़ देते हैं मालिक के ऊपर, परमात्मा के ऊपर जो है। हाँ, यही उसको हम समर्पण कहते हैं। अभी ये तो समझ में आ गया ना, हमने कोई कोशिश नहीं की परमात्मा को ढूंढने की। जी परमात्मा ने ही हमको ढूंढा, क्योंकि हम उतना लायक भी नहीं ना कि परमात्मा की पहचान करे। हमारे मन में तो है, लेकिन हमारे मन में कैसा है, कोई बड़ा, जैसे हम आदमी है, कोई ईश्वर कोई हमसे बड़ा होगा या परमात्मा उससे कोई बड़ा होगा, उसका पूरा सिर आकाश में समाया गया होगा, उसके पूरे हाथ ब्रह्मांड में लगे हुए होंगे, उसके पांव इतने बड़े हो गए कि पाताल में भी धस गए हैं, इतना बड़ा। तो हम आकारों में परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, हमारे जैसे ही कोई परमात्मा होगा। ठीक है, हमको जैसे 2 हाथ है तो उसको 1000 हाथ होंगे, तो हमको एक सिर है तो उसको 1000 सिर हो गए, ऐसे कोई कल्पना करके नहीं। इसलिए हम कहते कि परमात्मा बहुत बड़ा होता, लेकिन परमात्मा कोई अ, आंखों से दिखाई देने वाला या कोई उसका विचार करे या उसकी कोई कल्पना करे,
वो कल्पनातीत है, कल्पनाओं में नहीं आ सकता। बराबर। प्रकृति में हम यही करते हैं ना, प्रकृति में विचार करते हैं हम, विचारों से परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या परमात्मा ऐसा होगा वैसा होगा, या प्रकृति में ज्यादातर कल्पनाएं चलती है, तो कल्पना से हम उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, या ऐसा होगा वैसा होगा कल्पना से ही। तो आजकल तो ये वही वही दौड़ चल रहा है ना, विचारों से ही मान लेते हैं कि हाँ हाँ ऐसा ही परमात्मा होता है, या कल्पनाओं से ही मान लेते हैं ना हाँ हाँ ऐसा ही होगा। लेकिन ये कल्पना, ये विचार, ये तर्क, ये सब यही के है, माने प्राकृतिक है, माने ये बुद्धि हमारी प्राकृतिक है। तो एक प्राकृतिक बुद्धि परमात्मा को कैच नहीं कर सकती। बराबर। हाँ, तो कैच परमात्मा ही हमें करेगा, क्योंकि वो सर्वसमर्थशाली है, उसकी बस की बात है, हमारी बस की बात नहीं है ना। जी जी। हाँ, तो आपने कहा कि ये जो धुन है वो ऐसी आती है वैसे आती है, तो ऐसा है, उसमें हमें इतना ही पहचानना है कि बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि कभी वो धुन आती है कभी नहीं आती है, रात को कम होती है ज्यादा होती है, ऐसी होती है वैसी होती है। तो हमें एक ही समझदारी रखना, जो धुन आपको आज आ गई, जैसी भी आ गई, आपने समझ ली कि हाँ ये ऐसा एक रस एक ताल, उसमें जो है माने वो अखंड है, निरंतर है, वो आपने पहचान लिया। वैसी की वैसी अगर कल भी वैसी आ गई, परसों भी वैसी आ गई, या किसी को 24 घंटे वैसी की वैसी हो जाती है, उसको सार शब्द वाली ही कहते हैं। और बगैर सार शब्द वाली जो इसको कहते हैं, आज वो धुन आ गई, आज शंख जैसी लगी, कल वो आ गई वो बांसुरी जैसी लगी, परसों वाली आ गई वो बिना जैसी लगी। तो सार शब्द वाली भी समझो आपको अलग अलग आती है, लेकिन उसका जो दायरा होता है ना, आज जैसी आई वैसी कल भी आएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन बगैर सार शब्द वाली जो होती है उसमें बदलाव होते हैं। बराबर। ये दोनों में फर्क है। बोलो। प्रकृति वाली धुन वो ये जागृत अवस्था में ही स्वामी जी आते हैं। हाँ, तो अच्छा बात है, आपने अच्छा सवाल किए कि और एक उसमें ये फर्क है। अभी एक पहला फर्क मैंने क्या बताया, एक तो 24 घंटे हो जाती है, तरीके लगती है 24 घंटे एक जैसी, या हो सकता है ऐसी कि आज वैसी की वैसी लगी, थोड़ी देर के लिए आई, बाद में वापिस 2-4 घंटे के बाद वैसी की वैसी आई, या दूसरे दिन वैसी की वैसी आई, तो उसको सार शब्द वाली कहेंगे। चाहे वो टुटक अलग क्यों ना हो, या खंड में भी क्यों ना आए, लेकिन बगैर सार शब्द वाली आज बिना जैसी लगेगी, तो कल जैसी लगेगी, तो पर बांसुरी जैसी लगेगी, तो सबसे दिन सीपी जैसी लगेगी, वो बदलती लगेगी, तो वो सार शब्द वाली नहीं। तो सार शब्द वाली जो है जैसी आई वैसी कल भी आएगी, परसों भी वैसी आएगी, वैसी की वैसी, उसको हम निरंतर अखंड करते हैं, वो साथ। और अभी आपका यही सवाल है ना, पहले तो हमें आँख बंद कर कान बंद करके अनाथ को सुनने के लिए बताए थे, और वो जब करते थे तब आते थे, वो छोड़ते करने के बाद भी स्वामी जी नहीं आते थे, बहुत देर के बाद आते थे वो धुन, और फिर उसके बाद आते ही नहीं थे। हाँ, अभी ऐसा है कि आपका जो दूसरा ये है ना कि ये जो बगैर सार शब्द वाली धुन होती ना, उसके लिए साधना करनी पड़ती है, उसके लिए कान दबाने पड़ते हैं, उसके लिए ध्यान करना पड़ता है, उसके लिए कुछ तो भी कल्पना करनी पड़ती है, कोई विचार करना पड़ता है, कोई समय निकालना पड़ता है, इस टाइम से करना पड़ता है, या शांत स्थली करना पड़ता है, माने कोई तो भी साधन, मंत्र तंत्र या मंत्र तंत्र भी ना हो,
तो वो बगैर सार शब्द वाले के लिए साधना की जरूरत है। लेकिन जो सार शब्द होता है ना, उसके लिए साधन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। वो फिर उसको ऊपर बंधन नहीं कि ऐसा विचार रखना, ऐसी कल्पना करना, ऐसा ही बैठना, ऐसी जगह बैठना, ऐसे ही टाइम बैठना, ऐसा बैठना, वैसा बैठना। तो सार शब्द के लिए ये कोई दायरे नहीं, माने प्रकृति कुछ भी दायरा नहीं होता, क्योंकि सार शब्द वाली धुन जो होती है उसको हम खुद मालिक कहते, खुद परमात्मा कहते, तो वो उसके हिसाब से चलेगा, बराबर। और प्रकृति वाली जो होती है वो हमारे हिसाब से चलती है, बराबर। ये दोनों में फर्क है, मैंने अभी दो फर्क आपको बता दिए। तो ऐसा है, जैसे जैसा दिन ब दिन जाएगा वैसा वैसा आपको उसकी सब समझ आ जाएगी, वो ऑटोमेटिक आ जाती है, बराबर। हाँ, जैसा मैं एक उदाहरण देता हूँ ना, गाय का बछड़ा होता है, वो जैसा जन्म उसका हो जाता है, जैसा बाहर गिर जाता है, खुद ब खुद वो लड़खड़ाता खड़ा हो जाता है और बराबर अपना मुंह वो गाय के स्तन में लगाता है और दूध भी चूसने लगता है। तो उसको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दिया, तब वो आपे आप हो गया। ये अगर प्रकृति में हो सकता है, बराबर। प्रकृति बराबर नियम के कायदे कानून से चलती है, इसलिए उसको प्रकृति कहते हैं ना। सुबह बराबर होनी है, रात बराबर होनी है, टाइम जाने वाला ही है, कोई रुकावट नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सूरज के सामने कोई बादल आ गए तो सूरज थम गया, ऐसा थोड़ी होता है क्या। उसके लिए बादल भी कुछ काम के। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो परमात्मा के द्वारा आता है, परमात्मा के ही हुक्म से आता है। अभी यहाँ हुक्म माने कोई नियम नहीं मैं बता रहा हूँ, कोई बंधन नहीं बता रहा हूँ, कोई कायदा कानून नहीं बता रहा हूँ। हुक्म माने मर्जी, उसकी मर्जी, जो हाँ उसकी ओर से, उसकी मर्जी से जो होता है वही सत्य कहते हैं हम। हमारे मर्जी से सत्य नहीं चल सकता। अगर कोई कहेगा ना मेरे रास्ते से चलो, मेरे मतलब से चलो, मेरे नियम से चलो, मेरे आदेश से चलो, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही सत्य होता है, वैसा ही सत्य होता है, ये जो कहते हैं ना, हाँ नियम, हमारे नियम के अधीन, माने हमारे हुक्म के अधीन, तो वो कोई परमात्मा नहीं होता हुआ या वो कोई सत्य नहीं होता, बराबर। तो सत्य अगर मालिक है, स्वयंभू है, सर्व सामर्थ्यशाली है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, सब उसको समझता है, स्वयंभू है, तो वो सब कुछ कर सकता है ना। हाँ, हम तो अधीन है ना, प्रकृति के अधीन है। ऑफिस में जाते हैं तो बॉस के अधीन है बराबर कि नहीं। तो हमारे ऊपर किसी ना किसी का कंट्रोल है। ये तो शरीर की बात हुई, शरीर के ऊपर प्रकृति का कंट्रोल है, बराबर कि नहीं। टाइम पे सोना ही है, हम चाहे ना चाहे सोना पड़ेगा ही, प्रकृति आपको कैसे भी सुलाएगी ही। तो लेकिन परमात्मा का वो नहीं होता। परमात्मा का शरीर के आत्मा के ऊपर हो सकता है ऐसा समझ। परमात्मा आत्मा के पास ही आता है, आत्मा को ही समझाता है। जैसे प्रकृति के लिए हमारा शरीर काफी है। प्रकृति शरीर के ऊपर रोब करेगी, रोब झाड़ेगी, बराबर कि नहीं। नियम से चलो, या हम नहीं भी चले तो वो बराबर चलवाएगी, उसका दंडा बराबर चलेगा, लेकिन शरीर के ऊपर चलेगा, क्योंकि शरीर भी प्रकृति है। तो प्रकृति का दंडा प्रकृति के ऊपर, मानव शरीर के ऊपर चलता है। तो वैसा ये परमात्मा का जो दंडा है ना, वो हमारे आत्मा के ऊपर ही चलता है। लेकिन यहाँ दंडा जो है, प्रकृति वाला दंडा और परमात्मा वाला दंडा, उसमें बहुत अंतर है, बराबर। हाँ, वो परमात्मा का रव वाला दंडा नहीं होता,
कोई कायदे कानून वाला डंडा नहीं होता, उसका प्रेम वाला ही डंडा ही समझो, क्योंकि परमात्मा के हम बच्चे हैं। तो हमारे बच्चे को हम क्या करते हैं, समझाते हैं ना, बराबर कि नहीं? वैसा ही कोई पुलिस कोई गुनहगार हो तो उसको कैसे समझाएगा? उसको मार जोड़ करके ही समझाएगा कि नहीं? उसको प्रेम से समझाने की बात ही नहीं होती। लेकिन बाप अपने बच्चों को वैसा नहीं समझाएगा ना, उसको प्रेम से समझाएगा। वैसा ही ये जो परमात्मा है उसका बच्चा आत्मा है, बराबर। और ये जो प्रकृति है उसका बच्चा ये शरीर है, हमारा शरीर वो प्रकृति वाला, इसलिए प्रकृति शरीर के ऊपर ही जो भी कुछ करना है शरीर के ऊपर ही करेगी, आत्मा के ऊपर परमात्मा प्रकृति का कुछ नहीं चलता, बराबर। हाँ, ये दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। जैसे जैसे आप प्रवचन सुनेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी इतना ही मुझे कहो कि आपका पहले वाला जीवन और ये वाला जीवन में क्या फर्क आ गया? माने ऐसा है कि जैसे इसके पहले आपको ज्ञान नहीं मिलता होगा, किसी के यहाँ गए आप, कोई मंत्र तंत्र मिलेगा, कोई साधना मिलेगा, कोई अलग सा विचार मिलेगा, अलग से साधना मिलेगी, अलग सा ध्यान मिलेगा, बराबर। हाँ नाम जी जी, नाम सुनने के लिए कोई तो पैसा एक मिलेगा, ये सब गुरु की सेवा करूँगी, इतना करवाया किया, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस जीवन बिताते कुछ नहीं भाई, तो आपकी असीम कृपा, आप प्रभु जी जीवन सुधर, नाम सेवा किए। तो अभी भी हम सत्संग में जब अभी, और ये वीडियो हम किसी को दे सकते हैं उसे? फिर क्यों नहीं दे सकते, सबको दे सकते हो। ये देखो, इसके ऊपर परमात्मा के ऊपर किसी की मालिकियत है क्या? नहीं ना, परमात्मा ही खुद ब खुद मालिक है। उससे जब वो जिस संस्था जुड़े थे वो जो करते थे किसी को मत पढ़ना, ये करना वो करना, हमारे पास आएगा हम ही बताएंगे, ये करेंगे, ये बड़ा ज्ञान है, अमर को क्या किया जाता है, नाना प्रकार का समझाते थे। आउटनंबर जिसके पास परमात्मा नहीं होता ना, उसके पास बहुत सारे नियम होते हैं बंधने होती है, बराबर, मंत्र तंत्र होते, साधना होती, लेकिन उनके पास ये सब कुछ होता है। विचार भी बहुत अच्छा होता है, तर्क भी बहुत अच्छा होता है, कल्पना भी बहुत अच्छी होती है, सेवा भी बहुत अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, भजन पूजन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन परमात्मा नहीं होता हाँ, ये बात है, क्योंकि परमात्मा ये आडंबरों से खुश होता ही नहीं है, उसके लिए ये आडंबर कोई मायने नहीं है। लेकिन जिनके पास गुरुआ लोगों के पास परमात्मा नहीं होता तो वो लोगों को ये आडंबरों में फंसा देते हैं। और क्या बताते हैं कि परमात्मा कोई नहीं होता, परमात्मा ने ये पूरे अनंत ब्रह्मांड निर्माण किए हैं और ये अनंत ब्रह्मांडों में वो छिप गया है। और माने ऐसा समझो कि ये अनंत ब्रह्मांड जो है ना, यही परमात्मा होता है। आया समझ में? गुरु ही का जी, वो जो है ना, गुरु जो शिक्षा देते कहते हैं यही परमात्मा है, यही स्वयं परमात्मा आए हुए हैं धरती पर, वो अपने को ही परमात्मा घोषित करते हैं। हाँ, तो वो उनका कोई दोष नहीं है, वो गुरु का भी दोष नहीं है कि वो तो देखो, हर धर्म है, हर पंथ है, हर गुरु दिया है, गुरु परंपराएं है, तो हर या बड़ी बड़ी संस्थाएं है, आध्यात्मिक संस्था है, तो हर एक के परमात्मा अलग अलग है और वो उनके परमात्मा सब देहधारी ही है। तो किसी के परमात्मा अभी जिंदा है तो किसी के परमात्मा मर चुके हैं, बराबर, पहले मरे है, 100-200 साल पहले मरे है या 50 साल पहले मरे है, तो कोई परमात्मा जिंदा भी है। देखो इनके परमात्मा, लेकिन सबके परमात्मा आकारा वाले हैं, आकारों में है, बराबर, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मर गए हो। तो इनके परमात्मा जन्म भी लेते हैं, मर भी जाते हैं, बराबर। तो देखो अभी
उनकी सीख उनके पास, बराबर। उनको जैसा शिक्षा मिला, पहले गुरु से मिला या उनके धर्म से मिला या उनके पंथ से मिला, वैसा वो आगे चल। मुझे इतना ही कहना है, हर एक का परमात्मा जो है सगुण साकार ही है, बराबर। निर्गुण निराकार वाला परमात्मा उनका नहीं होता, लेकिन परमात्मा जो होता है ना निर्गुण निराकार होता है और ना सगुण साकार होता है, ये दोनों के परिवार वाला होता है। तो ये नहीं होता। और जो परमात्मा होता है ना, वो खुद ब खुद उसकी पहचान वो खुद देता है, बराबर ना। तभी उसको हम परमात्मा कहेंगे ना। अगर वैसा नहीं कहे तो फिर सबने अलग अलग परमात्मा खड़े कर दिए, तो क्या समझना। ये धर्म बोलता है कि यही परमात्मा है, ये धर्म बोलता है कि नहीं नहीं ये परमात्मा है, ये पंथ वाला बोलता है नहीं नहीं ऐसा परमात्मा है। तो हर एक का परमात्मा अलग अलग है, लेकिन अगर एक परमात्मा है तो सबके साथ एक ही घटना चाहिए, बराबर। जो आपके साथ घटा वही हजारों लोगों के साथ घट रहा है, बराबर। तो इसीलिए ये जो परमात्मा बताते हैं ना, ये सब शिष्य ही बनाते हैं, बराबर। कोई किसी आपने ऐसा सुना क्या कि ये धर्म ने कोई संत बनाए हैं? नहीं। हाँ ठीक है, कोई संतों ने धर्म खड़ा किया होगा, वो बात अलग है, लेकिन बाकी तो सब शिष्य ही चढ़ रहे हैं ना, सबके गुरु के शिष्य ही चढ़ रहे हैं। लेकिन जिनको डायरेक्ट परमात्मा मिल जाता है ना, परमात्मा की ओर से ही परमात्मा उसका चुनाव करता है ना, तो जिसका भी चुनाव हो जाता है तो वो संत बन जाता है, बराबर। क्योंकि आपका चुनाव मैंने नहीं किया है, बराबर। किसी हरमास के गुरु ने नहीं किया है, आपका चुनाव डायरेक्ट परमात्मा ने किया है। तो आप कोई किसी गुरु के शिष्य नहीं बने हो, आप संत ही बने हो। ये दोनों में फर्क है, बराबर। तो लोग ज्यादा संत बनने की कोशिश नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा गुरु बनने की कोशिश करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा गुरु के शिष्य बनने की कोशिश करते हैं, बराबर। ये दोनों, क्योंकि जो संत होता है ना, सब संत को सब खुला खुला बताना पड़ता है। संतों के पास छिपाने वाली कोई वस्तु नहीं रहती, या संत कोई नहीं छिपाता। गुरु छिपा सकता है, ये जो गुरु है ना, गुरुआ लोग वो छिपाते हैं, चुपके से आ जाओ, चुपके से मैं दे दूंगा, चुपके से ही आपके पास छिपा के रखो, किसी को बताओ बस। तो यहाँ का कहाँ परमात्मा आया? परमात्मा ऐसा बोलता है कि मुझे छिपा के चलाओ, मुझे बेच के चलाओ, मुझे बेचो, मुझे से पैसा कमाओ, मेरा नाम लेके पैसा कमाओ। तो हो कि परमात्मा ने पूरे दुनिया में झंडा लहराने का वोट दिया है, परमात्मा का झंडा ऊंचा करना है, ऐसा परमात्मा कहेगा क्या? कहता है क्या मेरा झंडा ऊंचा उठाओ, प्रचार प्रसार करो, परमात्मा का घर घर में प्रसार प्रचार करो, ऐसा परमात्मा कहता है क्या? नहीं कहता है ना। तो संत लोग वैसा कुछ करते नहीं है। अभी देखो, आपका ये भाव है कि आप बोलते हैं कि मुझे ये वीडियो दूसरों को देना है, तो वो दे सकते हैं, वो आपका भाव है ना, वो अच्छा भाव है ना। आप क्या उससे पैसे कमा रहे हैं क्या? कि किसी को वीडियो देंगे ना आप उससे पैसा लेंगे, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो ये भाव आपका निस्वार्थ भाव है। तो संत जो होता है निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, बराबर। और वो जो देता है तो किसी को पूछना नहीं कि आप अच्छे हो के बुरे हो, क्या परमात्मा का प्रवचन सुनने के आप लायक हो या नालायक हो, ये पूछने का हमें अधिकार नहीं। हमारा काम है प्रवचन दे देना, बराबर। उसके बाद वाला जो पार्ट है वो परमात्मा देखेगा ना, उसके अंदर उतरना है नहीं उतरना है, उसको कैसा समझाना है। हमारा काम क्या है? सेवा करना। सेवा क्या? सेवादार माने क्या? बस हमने निस्वार्थ भाव से दूसरों को दे देना, बस हो गई हमारी सेवा। बाद में वो उसका क्या कर रहा है क्या नहीं है उसको बीच में पढ़ना नहीं है, बराबर। वो अभी वो और वो परमात्मा, बराबर। अगर उसको कुछ लगा तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा या मुझसे करेगा, तो दोनों बात एक ही है, बराबर। लेकिन जब तक
उसका मन के मुताबिक नहीं होता, उसके मन के मुताबिक वो नहीं समझता, तब तक वो आपको भी कांटेक्ट नहीं करेगा और मैं तो दूर ही हूँ, बराबर। लेकिन मिल गया तो वो झट से आपको पहले कांटेक्ट करा, बाद में मुझे करेगा, तो वो जो दुआ देगा तो वो तो कुछ तो भी होगा कि नहीं, तो वो बस, तो वो दुआ भी हमको कुछ लेने देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी निस्वार्थ भाव से हमें दुआ दे रहा है तो ले लेने का, लेकिन हम हमारा काम करते रहने का, दूसरों को दे देने की कोशिश करने का, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं रखने की या वो कोई लालच नहीं रखने की, बराबर। क्योंकि आपका देने का पार्ट है, उतना ही आपका भाग है, बस उतना आप दे देने का, बाकी परमात्मा संभाल लेंगे, बराबर। चलो और कोई पूछना है? नहीं, बस दया बना के रखिए। और गुरु जी सेवा कुछ करना चाहते हैं तो जो अकाउंट नंबर है उसी में भेजना है। हाँ, तो हर वीडियो के आखिरी 4 मिनट में सब कुछ लिखा हुआ होता है, उसके मुताबिक आपकी इच्छा है वैसा करो। चलो ठीक है, आप और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।